हाय एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है और बाह्य कोण पी आर एस बराबर में 100 डिग्री है। यदि आर पी बराबर में आर क्यू है तो कोण पी क्यू आर की माप कितनी है। ठीक है, यहाँ से एक तो त्रिभुज है ए बी सी, सॉरी पी क्यू आर है, तो ऐसा बना लेंगे हम त्रिभुज पी क्यू आर। ये पी क्यू और ये आर है, जिसमें कि यहाँ से बोला है कि क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है, कि इसको बढ़ाया गया है यहाँ से एस बिंदु तक। और यहाँ से दिया है कि कोण पी आर एस बराबर में 100 डिग्री है, यानी कि कोण पी आर एस ये वाला जो बाह्य कोण है वो है 100 डिग्री है। और यहाँ से आगे दिया कि आर पी बराबर में आर क्यू है, यानी कि आर पी बराबर में आर क्यू, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो मान लेते कि इसको मान लेते कि ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि बाह्य कोण जो होता है वो अपने संगत दो अंतः कोण के योग के बराबर होता है, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा ये कोण P और प्लस के कोण Q बराबर में 100 डिग्री। तो कितना है ये x प्लस का x बराबर में 100 डिग्री, तो यहाँ से 2x बराबर में हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये हमारा जाएगा 50 डिग्री। तो पूछा है किसका, पूछा है यहाँ से कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, यानी कि ये वाला मान पूछा है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि परिमाप का आधा जो है वो 15 सेंटीमीटर है और जिसकी भुजा ए बी और ए सी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तब भुजा बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे अर्ध परिमाप दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर, तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो साथ ही हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ से अर्ध परिमाप 15, तो पूरा परिमाप हो जाएगा यहाँ से 30 बराबर में ये ए बी हो जाएगा बी सी और प्लस का सी ए हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 30 बराबर में ए बी कितना है, ये है 8 और बी सी की लंबाई पूछा है, जबकि सी की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से 30 और माइनस का कितना हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, बराबर में यहाँ से बी सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ से बी सी बराबर हमारा आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्तीय सड़क एक वृत्तीय उद्यान के चारों ओर है। ठीक है, कि एक वृत्तीय सड़क जो है वो एक वृत्तीय उद्यान के चारों ओर है। यदि बाह्य वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर 88 मीटर है तो सड़क की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ से पहले बना लेंगे हम लोग तो वृत्तीय उद्यान। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा एक तो वृत्तीय उद्यान हो गया, ये उद्यान हो गया, और इसी वृत्तीय उद्यान के अगला बगल ये हमारा एक तो रास्ता है। ठीक है, यानी कि एक तो सड़क है, तो ये हमारा कितना सड़क हो गया। और यहाँ से दिया है कि बाह्य वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर 88 मीटर है। ठीक है, यानी कि इस वृत्त और इस वृत्त का जो परिधि का अंतर है वो है 88 मीटर। तो साथियों, हम जानते हैं कि वृत्त का जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 पाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या को मान लेते कि R1 है और माइनस का 2 पाई आर, 2 मान लेते कि ये छोटे वृत्त का त्रिज्या है। ठीक है, और ये दिया हमारा कितना 88 मीटर दिया है। यहाँ से हमारा जाएगा 2 पाई कॉमन लेंगे, तो यानी कि 2 पाई जब कॉमन लेंगे तो 2 इंटू का पाई का मान 22/7 और ये हो जाएगा R1 माइनस का R2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 88 मीटर। तो ये 11 8 88 और ये 11 दूनी 22 और ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि R1 माइनस का R2 के यहाँ से मान जाएगा कितना 7 दूनी 14 आ जाएगा। तो पूछा है कि सड़क की लंबाई कितना हो जाएगा, यानी कि बड़े अगर वृत्त की त्रिज्या में से अगर छोटे वृत्त की त्रिज्या हम लोग घटा लेंगे तो हमारा जाएगा सड़क की चौड़ाई। तो सड़क कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14 मीटर जो है वो सड़क की लंबाई है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 520 किलोमीटर है। एक ट्रेन जो है वो दिल्ली से शुरू होती और पटना की ओर 60 की स्पीड से चलती है। एक अन्य ट्रेन जो है वो पटना से दिल्ली की ओर 70 की स्पीड से चलती है, तो एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगी। तो यहाँ से दोनों का स्पीड जो हो जाएगा जुड़ जाएगा कि इनके दोनों की दिशा जो है वो विपरीत है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा रिलेटिव स्पीड कितना है
पहली की चाल यहाँ से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 60 प्लस का 70 बराबर में टोटल दूरी कितना है, टोटल दूरी यहाँ से दिया है कि 520 किलोमीटर है और बटे में हो जाएगा टाइम, तो यहाँ से 7 और 6 13, तो 13 चौक के 52, यानी कि इसको एक दूसरे के पार मिलने में समय लगा 4 घंटे का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित समय में 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 1200 रुपये 1560 रुपया हो जाता है, तो 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर समान समय में 2232 रुपये हो जाने वाली मूल राशि कितनी होगी। ठीक है, तो कितना है, यहाँ से रेट जो दिया है, रेट वो हमारा दिया है 10%। यहाँ से मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 1200 रुपये और मिश्रण कितना दिया है, इनकी हो जाता है, तो अमाउंट यहाँ से दिया है 1560 रुपये। तो साथ ही हम जानते हैं कि मिश्रण माइनस का मूलधन होता है हमारा ब्याज, तो कितना हो जाएगा 1560 माइनस का 1200, तो ये हो जाएगा हमारा 360, तो 360 बराबर हो जाएगा, इनकी ऐसे ही बराबर होता है PRT बटा में 100, तो P है हमारा 1200 इंटू का R है 10%, टाइम नहीं पता है तो ये T हो जाएगा और बटे में हो जाएगा ये 100, तो यहाँ से डबल जीरो कैंसिल और ये 12 या 36, यानी कि T जो है वो हमारा 3 वर्ष आ गया। ठीक है, और फिर आगे प्रश्न में दिया है कि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर समान समय में, यानी कि यहाँ से रेट जो दिया है वो दिया है 8% और समान समय के 3 वर्ष दिया है और समान समय में 2232 रुपये हो जाने वाली मूल राशि कितनी होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ से अमाउंट जो दिया है वो दिया है 2232 रुपया। तो साथियों हम जानते हैं कि ऐसा ही बराबर होता है मिश्रण माइनस का मूलधन, तो यहाँ से मान लेते हैं कि मूलधन जो है वो है x, तो यह हो जाएगा हमारा 2232 माइनस का x, p कितना है x इंटू का r 8% टाइम 3 वर्ष और बटे में हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 4 दूनी 8 और ये 25 चौके 100, 25 से गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा जाएगा 2232 इंटू का 25 और बराबर में यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6x और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 25x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना 31x, तो यहाँ से इसको कटा देंगे, यानी कि यहाँ से मूलधन जो हो जाएगा वो हमारा जाएगा 2232 इंटू का 25 और बट्टी में हो जाएगा ये 31, तो यहाँ से हो जाएगा ये 31 साथ कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 31 साथ 217, यहाँ पर कितना बचा 7 6 3 की 6 बचा तो 62 हो जाएगा, तो 31 दूनी 62 हो जाएगा 72, यानी कि 25 दूनी 50 हासिल 5 और ये 25 आते हैं, यानी कि 7 5 35, 35 और 5 40 के 0 हासिल 4 और 7 में 14 और 4 18, यानी कि 1800 रुपये जो है ये हमारा इसका मूलधन आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी बराबर में 10, b प्लस सी बराबर में 14 और a प्लस सी बराबर में 8 है, तब a प्लस बी प्लस सी बटा में b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से दिया है कि a प्लस बी इसका मान दिया है 10 और b प्लस सी ये दिया है 14 और a प्लस सी इसका मान दिया है 8, तो अगर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये a और a 2a, b और b 2b और c और c 2c, यानी कि 2 इंटू का a प्लस बी प्लस सी बराबर में आ जाएगा 14 और 8 22 और 10 32 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से आ जाएगा 16 और यहाँ से पूछा हमसे किसका, ये पूछा है कि a प्लस बी प्लस सी और बटे में b का मान पूछा है। ठीक है, जैसे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और b का मान हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर तीनों का जो कितना है 16, जबकि यहाँ से a और c का जोग है 8, तो केवल b का कितना हो जाएगा, अगर तीनों में से अगर हम a और c का घटा देंगे जोग तो हमारा b का मान आ जाएगा, तो ये 16 है तो 16 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 8, यानी कि b का मान जो है वो हमारा 8 है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी कि a प्लस बी प्लस सी और बटा में b का मान यहाँ से आ जाएगा 2, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1000 रुपये के धनराशि को 1331 रुपये होने के लिए
कितना समय लगेगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ठीक है, तो ब्याज जो संयोजित हो रहा है वो हो रहा है अर्धवार्षिक। रेट दिया है 20%। ठीक है, ये ईयरली दिया है, यानी कि एक साल में इसका रेट है 20%। तो 6 महीने में कितना रेट हो जाएगा, 6 महीने में इसका रेट हो जाएगा और यानी कि 10% का हो जाएगा। लेकिन टाइम कितना हो जाएगा, टाइम यहाँ से हो जाएगा एक वर्ष में दो गो छमाही, तो ऐसे हो जाएगा 2T हो जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ से मिश्रण कितना दिया है, मिश्रण दिया है यह है 1331 रुपया और मूलधन दिया है यहाँ से 1000 दिया है। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि मिश्रण बराबर में जो होता है, मिश्रण बराबर में वो होता है मूलधन, ठीक है, इंटू का 1 प्लस R बाई 100, तो R 10% बटा में 100 के पावर T, तो T कितना है 2 छमाइन की 2T है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जाएगा 1331 और ये बट्टे में 1000 बराबर में ये 10 दां का 100, तो 10 और 1 11 बट्टे में 10 के पावर 2T हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा जाएगा 1331 इनके 11 का की हुआ है और 1000 जो है वो 10 के की हुआ है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 11 बट्टे में 10 का होल क्यूब बराबर में 11 बट्टे में 10 का पावर 2T। ठीक है, तो यहाँ से बेस जब सेम है तो इसका पावर भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3 बराबर में 2T, तो T बराबर आ जाएगा यहाँ से 3/2। 3/2 का मतलब कि ये हो जाएगा 1 सहित 1 बट्टा में 2 वर्ष जो है उसका टाइम लग जाएगा 1.5 वर्षों का। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।